मुनाफिकीन वादा खिलाफी करता है, अमानत में ख़यानत करता है, और क्या करता है वो अहद यानी उसे अमानत दी जाए तो वो ख़यानत कर लेगा फ़ौरन, और झूठ बोलेगा और वादा खिलाफी करेगा। ये तो हमें पता है, ठीक है। अब अल्लाह से क्या मुनाफिकत करी, ये तो बंदों से बंदों की मुनाफिकत है ना, तो सज़ा हो जाती है, ठीक है ना। अब अल्लाह से जो मुनाफिकत उसने की, तो अल्लाह से मुनाफिकत का मतलब है कि जब मुनाफिकीन, अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ने सबसे बड़ी पहचान करा दी कि मुनाफिकीन जिसने अल्लाह से मुनाफिकत की वो ये है कि जो वो फजर में नहीं उठता और जो इशा में अपनी नमाज अदा नहीं करता। तो फजर की नमाज का मतलब ये है कि वो अपने बिस्तर को छोड़ता है, अपनी सर्दियों में जो है अपने गरम गरम बिस्तरों पे होता है उसे छोड़कर ठंडे पानी में अल्लाह के लिए कुर्बान कर कर वो वज़ू करने जाता है। और मुनाफिकीन क्या है, जब वो अल्लाह के लिए छोड़ता है ना तो वो अल्लाह के लिए फिर मुनाफिकीन नहीं है, यानी वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ छोड़कर वो नमाज के लिए खड़ा होता है, तो वो क्या है, अल्लाह के लिए सबसे, मतलब अल्लाह उसे क्या है, अल्लाह के सबसे नज़दीक भी, और वो मुनाफिक नहीं। दूसरा ये कि जब इशा का हम खाना खाते हैं और जब क्योंकि दीन के हिसाब से क्या है, खाना खाकर फिर नमाज अदा कर कर फिर आप सो जाओ, फिर आप किसी चीज़ में नहीं लगो। तो जब हम खाना खाते हैं तो फिर हमें क्या होता है, हमें सुस्ती आने लगती है, और सुस्ती आने के वक्त इसलिए जब हम खाना खा लें या ज़्यादा पानी पी लें तो हमें क्या आती है, सुस्ती आती है, और हम क्या करते हैं, ज़्यादातर अपने बिस्तरों पे या फिर है ना ये टिकटॉक वगैरह में चीज़ों में लगते हैं। तो इसमें भी क्या है, हम ये अपनी सारी अपनी सुस्ती अपनी सब चीज़ें छोड़कर अल्लाह क्या, यानी दिन भर की थकान होती है तो इंसान कहता है कि चलो नमाज छोटी कर दो या है ना नमाज छोड़ दो। तो ये दो टाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने लिए ये बोले हैं कि मेरे सामने आके खड़े हो, तो वो मुनाफिकीन नहीं है। और जो ये दो टाइम खड़ा नहीं होता तो वो क्या होता है, जब दो टाइम नहीं खड़ा होता तो अल्लाह ने उसे क्या कहा है, उसकी पहचान बता दी कि वो कितनी भी कर लेगा ना तो वो मुनाफिकीन है। अब हम जो इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं, और जब हम अल्लाह की ये देख रहे हैं कि अल्लाह से मुनाफिकत क्या